हाँ, एक मिनट। अरे डब्बू से ना हैप्पी दिवाली। अरे सोनू का है? सोनू वो वहाँ पर। सोनू क्या हुआ? वो चॉकलेट वाले अंकल आए नहीं अभी तक? आएंगे ना बाबा। एक काम करो ना, उनको जरा फोन लगाओ, पूछो कहाँ पहुंचे। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। अरे कम से कम नंबर तो लेके रखना चाहिए था, अगर उनको एड्रेस नहीं मिला तो। नहीं बाबा, वो हमारी सोसाइटी को अच्छे से जानते हैं, उनको एड्रेस पता है। उन्हें एड्रेस पता है? तो अभी तो उनका नाम बताओ। बाबा मैंने आपको बोला ना, उन्होंने बताने से मना किया है। वो आएंगे तो आप उनको पहचान जाओगे। कमाल है, नाम बताने से मना किया है, फोन नंबर नहीं दिया है। सोनू। हाँ बाबा, हम श्योर वो आएंगे, बस आते ही होंगे। ढूंढ नहीं रहे थे बोला कौन? अरे बेटा, हाँ देखिए आ जाओ। आया। हैप्पी दिवाली जेठा जी। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अय्यर भाई। भगवान करे नए साल में आप बहुत सारे रॉकेट बनाओ और एक आध में बैठ के चांद पे पहुंच जाओ। लाला, मैं चांद पर नहीं जा सकता। क्यों? जेठालाल, मैं एक साइंटिस्ट है, एस्ट्रोनॉट नहीं हूँ। किस तरह का नट नहीं है? अरे नट नहीं, एस्ट्रोनॉट, मतलब वो अंतरिक्ष यात्री। ओह अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। भगवान करे आप साइंटिस्ट है ही, लेकिन आने वाले साल में आप उस तरह नट भी बन जाए और चांद पे पहुंच जाए। जेठालाल, तुम मेरे को चांद पर पहुंचाना क्यों चाहते हो? क्योंकि चांद पे जाने वाले का पूरी दुनिया में बहुत नाम होता है ना। जेठालाल, मेरे को चांद पर जाने का जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा खुद का एक चांद है। सब लोग हमेशा खुश रहना और इसी तरह हंसते रहना, और हर साल इसी तरह सबके साथ दिवाली मनाना है। बापू जी। हाँ वैसे दिवाली त्योहार ही है, खुशियों का, उजालों का और माँ लक्ष्मी का। मेरी तो यही प्रार्थना है कि पूरी दुनिया में उजाले रहे, हम सबके जीवन में खुशियां रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। वो बहुत जरूरी है। ओ पापा, और तू तो अगले साल दिवाली मनाने नहीं आएगा। और मेरा मतलब है अगले साल ये अकेले नहीं आएगा, अपनी खूबसूरत मोटी के साथ भी आएगा। तो ऐसी मेरी शुभकामना है जी। अरे भाई सोडी, पता नहीं तुम कितने सालों से ये शुभकामना देते आ रहे हो, लेकिन आज तक सच नहीं हुई। कब होगी तुम्हारी शुभकामना सच? अरे भगवान पे भरोसा रख डिब्बे, सब अच्छा होगा। भरोसा है चाचा जी, ऐसा नहीं है। पोपट भाई, इस साल सबकी शुभकामनाएं पूरी होगी। अरे सोनू बेटे, 8:30 बज गए। वो जो चॉकलेट की डिलीवरी लेने आने वाले थे वो आए नहीं अभी तक। हाँ नहीं अंकल। तो कब आएंगे सोनू? हाँ एक बार आ जाए, डिलीवरी ले ले तो क्या है, हम सब टेंशन फ्री होके फिर दिवाली मना सकते हैं ना। लेकिन वो आ ही नहीं रहा है, कब से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो वो आ नहीं रहा है, ऊपर से सोनू नहीं बता रही कि वो कौन है। सोनू बेटा, सच में कोई आने वाला है ना? पापा को खुश करने के लिए तुमने ऐसे ही नहीं बोला है ना? अरे नहीं नहीं जेठा अंकल, वो बस अभी आते ही होंगे। हाँ जेठा भाई बोल रही है तो आते ही होंगे ना, अभी झूठ थोड़ी बोलेगी। हाँ सुना 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 मैंने, सुन। सोनू बेटा, बता भी तो किसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है बेटा? हाँ बेटा, दस ना। हाँ सोनू यार, बता दे यार आदि अंकल, वो एक बहुत बड़े आदमी हैं। कौन? सोनू, मैं फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, वो जो भी है वो आएंगे ना? उन्होंने वादा किया है कि वो जरूर आएंगे, तो वो आएंगे। माता जी करे सही हो। पर कब आएंगे? पता ना पूछना छोड़ो, आगे करना क्या है वो सोचो।
माधवी भाभी, एक काम कीजिए, आप ज्वेलर से थोड़ी मोहलत ले लीजिए और गहने बाद में छुड़वा लीजिए। नहीं कोमल भाभी, ऐसा नहीं कर सकते। गहने इसी शर्त पर रखे थे गिरवी के अगर आज पैसे लौटा नहीं सका तो गहने उसके हो जाएंगे। अरे ये कैसी शर्त है भिड़े? ऐसा कहाँ होता है? हाँ सही बात है, और तुमने भी शर्त मान ली भिड़े मास्टर। हाँ। क्या करे हाथी भाई, मजबूरी थी, हमें पैसों की जरूरत थी। अरे भिड़े, पैसों की जरूरत थी तो गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? हमको नहीं बता सकता था तो? बता कितने पैसे देने हैं? 1.5 लाख रुपए। बोलो। पता नहीं कैसे लौटाऊंगा उसे पैसे। अरे भाई तू चिंता मत कर, हम सब मिलके उसको लौटा देंगे पैसे। हम लोग आए ना, आने दो उसे, हम पैसे दे देंगे। नहीं, मैं किसी के पास से पैसे नहीं लूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। बस सोनू ने जिससे ऑर्डर लिया है एक बार वो आ जाए। अरे पर वो जो भी है कहाँ भाई, नजर तो आ नहीं रहा है, 9 बजने वाले हैं। लगता आ गया। कहीं मोतीलाल ज्वेलर तो नहीं आ गया पैसे मांगने? ये दिवाली के दिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे हो गोकुलधाम वासियों? लो आज फिर से आ गया मैं तुम लोगों से मिलने। हम तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अजय देवगन जी आप यहाँ आज अचानक गोकुलधाम सोसाइटी में हमें याद रख के आए, अचानक कैसे? अरे वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले मेरे और मेरी परिवार की तरफ से आप सबको वेरी हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अजय बेटा, तुम्हें भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हैप्पी दिवाली अजय भाई। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे क्या बात है, आज आप लोगों में वो जोश नहीं दिख रहा है। छोटी बाजी, आज आपने मुझे उठाया भी नहीं। आप लोगों का मूड कुछ ठीक नहीं है क्या? हाँ अजय भाई, वो दरअसल चॉकलेट के बॉक्स की डिलीवरी लेने एक भाई साहब आने वाले थे। जेठालाल भाई, आप चॉकलेट भी बेचते हो? नहीं, मैं नहीं। ये तो हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की बेटी है ना सोनू, उसने शौकिया तौर पे चॉकलेट बनाई तो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला 1000 बॉक्स का। उसकी डिलीवरी लेने कोई आने वाला था। दरअसल हम कब से उसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। बाबा वो ऑलरेडी आ गए हैं। कहाँ आ गए? यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। मतलब जो चॉकलेट्स तुमने बनाई थी, तुम बोले कि वो आने वाला है कोई खरीदने के लिए रात को। बहुत बड़े इंसान हैं, हम सब उन्हें जानते हैं। उन्होंने नाम बताने से मना किया है। वो और कोई नहीं, फिल्म स्टार अजय देवगन है। हाँ। भाई माझा तो विश्वासच बसत नाही। अरे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। अपने तो दिल खुश कर देता। थैंक यू आपने हमारी बता दो। सुनो ये सब हुआ कैसे? अजय देवगन जी को कहाँ मिले? तुम शूटिंग के वक्त गई थी, मतलब शूटिंग में गई थी इनकी? बाबा शर्मा अंकल ऑर्डर लेने नहीं आए, और जब मैंने आपकी बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि इतनी सारी चॉकलेट्स का हम करेंगे क्या। फिर मुझे याद आया कि मैंने नेट पे पढ़ा था कि अजय सर अपनी फिल्म शिवाय की पार्टी और प्रमोशन करने वाले हैं, तो मुझे लगा इनको मिठाई या चॉकलेट्स की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं उनको मिलने चली गई। देखो आई एम वेरी सॉरी बट तुम अजय सर से नहीं मिल सकती, ही इज वेरी बिजी। उनकी मूवी शिवाय रिलीज होने वाली है और फिल्म का सारा प्लानिंग हो रहा है, तुम प्लीज बाद में आना। बट मैम मैं जानती हूँ उनको, बस सिर्फ 5 मिनट। उन्हें तो सब जानते हैं, ही इज अ वेरी बिग स्टार। बट मैम वो भी मुझे जानते हैं, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में 3-4 बार आ चुके हैं। आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि गोकुलधाम सोसाइटी से सोनू आई है। आई एम रियली वेरी सॉरी, यू कैन नॉट मीट हिम, ही इज वेरी बिजी। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप सिर्फ उनको ये चॉकलेट दे दीजिए और उनको बोलिए कि बस एक चॉकलेट टेस्ट कर ले। अरे लेकिन प्लीज 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 मना मत कीजिए, मेरे लिए बस इतना कर दीजिए। और अगर उनको चॉकलेट पसंद नहीं आए तो आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और फिर
इसके आगे मैं बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये चॉकलेट का बॉक्स आपके लिए किसी ने भिजवाया है। चॉकलेट? माइंड ब्लोइंग चॉकलेट सर। किसने भेजी है? सर एक बच्ची अपना नाम सोनू बता रही है, शायद गोकुलधाम सोसाइटी में रहती है। आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया बिकॉज़ यू आर वेरी बिजी ना। गोकुलधाम से आई है? अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको। चली गई? शी इज वेटिंग आउट। जल्दी भेजो। अंकल। अरे आओ सोनू बेटा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसे हो? बैठो 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 बैठो। सब कैसे गोकुलधाम में? सब परफेक्ट, मस्त। बिल्कुल तुम्हारे चॉकलेट की तरह। मुंह में डालते ही पिघल गई। कहाँ से लाई हो? इम्पोर्टेड है? नहीं, ये चॉकलेट्स एक्चुअली मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। रियली? या। इतनी अच्छी है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू। तो मैं सोच रहा हूँ सोनू, इस दिवाली पर मैं सबको यही चॉकलेट्स बांटता हूँ, अपनी टीम को, अपने फ्रेंड्स को, अपने यूनिट को, अपने प्रेस को। तो पराग, हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे? अप्रॉक्स 1200। ठीक है, तुम 1200 बॉक्सेस भेज दो। सर मेरे पास 1000 चॉकलेट के बॉक्सेस रेडी है, उतने चलेंगे क्या? या विल मैनेज। ठीक है, तो 1000 बॉक्सेस दो। आई एम सो ग्लैड सोनू तुम मुझे मिल गई। इस दिवाली पे मैं सबको कुछ अलग और कुछ अच्छा देना चाहता था, और तुमने ये चॉकलेट्स लाके दे दिए। मेरा तो काम हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपको पता भी नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। बचा लिया? कैसे? वो सर मैंने ना दिवाली में बस यूं ही चॉकलेट्स बनाई थी। पता है मैं आपके पास ऑर्डर लेने ही आई थी और आपने मुझे ऑर्डर दे दिया। थैंक यू सो मच, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाय द वे मुझे ये आपको कहाँ पे भेजनी है? आपका कोई एड्रेस या कुछ? नहीं सोनू बेटा, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। मैं खुद शाम 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी आऊंगा, सबसे मिलूंगा और ये चॉकलेट्स लूंगा। वाह वाह सोनू बेटा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बेटे जी, आपकी बेटी में सिर्फ हुनर ही नहीं है, बहुत समझदार भी है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया है। थैंक यू सो मच। अरे बेटे जी, आपकी चॉकलेट खरीद कर मैंने आप पे कोई उपकार नहीं किया, ना ही आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं तो सबको मिठाई बांटने वाला था। सोनू मिल गई, इसके चॉकलेट्स ट्राई किए, इतने अच्छे थे, लगता है मेरी किस्मत में लिखे थे। सही बात है। और आप अपने गहनों की भी बिल्कुल चिंता मत करना। सच में अजय भाई, आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय जी, वैसे तो मैं शिक्षक हूँ, लेकिन आज मेरी भावना व्यक्त करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटे जी, शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी बेटी का करो। मैंने तो सिर्फ चॉकलेट्स खरीदी है। और कौन कहता है कि लड़कियां पराया धन होती है, दूसरों की अमानत होती है। बेटी चाहे पति के घर हो या पिता के, वो उस घर की लक्ष्मी होती है। वाह वाह अजय जी, क्या बात कही है आपने। जितना बड़ा काम किया उससे बड़ी बात कही। अजय देवगन जी, हाय बाबा, मेरी पहली कमाई। अरे भिड़े, तुम्हारे घर में तो साक्षात लक्ष्मी है भाई। शौक के लिए एक काम किया था, लेकिन क्या बढ़िया प्रॉफिट मिला, और इतने बड़े स्टार के साथ शुरू किया बिजनेस है। ओ पिड़ू, ओ इस बात पे तो पार्टी शार्टी बनती है। नॉर्मल वाली पार्टी सुनी है। लेकिन ये बिजनेस मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं किया है। मैंने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस में मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब मैं टप्पू सेना के साथ जाकर गरीब और जरूरतमंद में बांट दूंगी, ताकि जो दिवाली नहीं मना सकते उनके घर में भी खुशियां आए। क्या बात है। शाबाश बड़ा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सोनू। थैंक यू बाबा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनू बेटा, वाह। भिड़े, मुलगी शिकली प्रगती झाली है। अरे आत्माराम तुकाराम भिडे आणि माधवी बाबींची एकमेव मुलगी सोनू यांचा हैप्पी दिवाली। मित्रों, आपने अपने परिवार के साथ दिवाली धूमधाम से मनाई होगी और अभी तक दिवाली की खुशियां मना रहे होंगे, यही उम्मीद है। और यहाँ गोकुलधाम में दिवाली ढेर सारी खुशियां लेके आई है और खुशियों के वाहक रहे श्री अजय देवगन।
उन्होंने हमारी झोली में खुशियां भर दी, खासतौर पे भिड़े परिवार के लिए और सोनू के लिए। भाई भिड़े परिवार को खुशी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि अजय देवगन जी ने चॉकलेट्स खरीद ली। भाई बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े स्टार चॉकलेट्स भी खरीद ली, गहने भी छुड़ा लिए और दे दी ढेर सारी खुशियां इस दिवाली रात। और मित्रों, अभी तो यहाँ गोकुल धाम में दिवाली मनाई जा रही है, अजय देवगन यही है, तो सोचिए अजय देवगन गोकुल धाम निवासियों के साथ किस तरह से दिवाली और मनाते हैं और उनकी झोली में और कितने सरप्राइजेस हैं हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और हाँ मित्रों, आज से विक्रम संवत 2073 का शुभारंभ हो चुका है, यानी कि नववर्ष। तो नववर्ष के शुभारंभ पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कलाकारों की ओर से, यूनिट के सभी कर्मियों की ओर से, निर्देशकों की ओर से, लेखकों की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता श्री असित कुमार मोदी की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके जीवन में खूब खूब तरक्की लाए, हंसी लाए, खुशी लाए और सबसे बड़ी चीज, आप हंसते हंसाते यूं ही देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.